सुनने की आदि नहीं, मैं बड़ी गैरतमंद औरत हूँ, मैं 100 गुनों की तकरार और 100 गुनों को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने कहा और कुछ? कहा आए अल्लाह के नबी, मेरी दूसरी दिक्कत यह है कि शादी जिस मकसद से की जाती है मैं उस मकसद को क्रॉस कर चुकी हूँ, यानी मेरी उम्र शादी की उम्र को क्रॉस कर चुकी है, यानी शादी के बाद बच्चे पैदा करने की और बच्चों को जन्म देने की अब सलाहियत मेरे अंदर नहीं रह गई। मैं उम्र के उस हिस्से को क्रॉस कर चुकी हूँ कि आपको मैं खातम का पूरा फायदा आप हासिल कर सके मुझसे। आपने कहा और कुछ? हजरत उम्मे सलमा कहती है हाँ, तीसरी परेशानी, तीसरी दिक्कत यह है कि अबू सलमा इस दुनिया से इंतकाल कर गए, उनके छोटे छोटे बच्चे जिनकी किफालत मेरे जिम्मे है, मैं इन बच्चों को अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ, यानी बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, लिहाजा मैं इन बच्चों को अपने से जुदा नहीं कर सकती हूँ, अपने से अलग नहीं कर सकती हूँ। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे सलमा को जो जवाब दिया वो जवाब ये था, बुखारी की रिवायत के मुताबिक आपने फरमाया, आए उम्मे सलमा, मैं जानता हूँ तुम गैरतमंद हो, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा अल्लाह तुम्हें सब्र की तौफीक देगा और ये गैरत जो 100 गुनों के ताल्लुक से तुम्हारे अंदर है वो गैरत खत्म हो जाएगी। रही दूसरी परेशानी, रही दूसरी दिक्कत, तो सुनो, अगर शादी की उस उम्र को तुम क्रॉस कर चुकी हो तो मैं भी क्रॉस कर चुका हूँ, यानी जिस बुढ़ापे में तुम हो उसी बुढ़ापे में मैं भी दाखिल हूँ, इसलिए ये कोई बड़ा मसला नहीं है कि तुम औलाद जन्म नहीं दे सकती हो, बच्चे पैदा नहीं कर सकती हो, कोई बात नहीं। अब रही तीसरी परेशानी, जब तुम्हारा निकाह मेरे साथ हो जाएगा तो तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे होंगे, उन बच्चों की किफालत मेरी जिम्मेदारी होगी, उन बच्चों की देख रेख को मैं करूंगा, उन बच्चों की सरपरस्ती मेरे जिम्मे होगी। इसके बाद उम्मे सलमा तैयार हो गई और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह उम्मे सलमा के साथ हो गया। आपकी जो बीवियां हैं उन बीवियों में उम्मे सलमा भी आपकी एक बीवी थी। मेरे भाइयों, फिर उम्मे सलमा जब इस दुआ को याद करती और इस दुआ पर सोचती, इस दुआ को पढ़ती तो उनको आता कि वाकई दुआ का असर होता है। अल्लाह ताला ने हमको हमारे शौहर अबू सलमा से बेहतर शौहर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा दिए हैं। ये दुआ का असर होता है। आपके घर में कोई मुसीबत आए आप दुआ पढ़िए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिन्हा। बड़ी परेशानी और दिक्कत तो ये है कि हम दुआ पढ़ना नहीं जानते हैं। बड़ी दिक्कत तो ये है कि हमने दुआ को महदूद कर दिया है और बराबर मसले बस अभी तक यही चले आ रहे हैं। फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगना जायज है कि ना जायज, फर्ज नमाज के बाद दुआ पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, इमाम के साथ दुआ मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, कब्रिस्तान में दुआ पढ़ना चाहिए, बस यही चीजें हमारे यहाँ चली आ रही रहते हैं। 25 साल से मैं तकरीरें कर रहा हूँ, तकरीबन हर जलसे में यही सवाल आता है, यही पूछा जाता है और 25 साल हो गए आज तक बिहार वालों की खोपड़ी में सवाल बैठा नहीं है कि फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, इमाम के साथ मांगना चाहिए कि नहीं। आज तक वो सवाल, दुआ मेरे भाइयों ये भी एक दुआ है। बताइए इस मुसीबत में किसी के इंतकाल के बाद आप ये दुआ पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाह तो सबने पढ़ा होगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन ये दुआ अगर किसी को खड़ा करके पूछ लो आगे तो बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे अल्लाह माशाअल्लाह जो सुना सकें। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिन्हा। एक टुकड़ा है, एक टुकड़ा याद करने में 5 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा अगर कोई याद करना चाहे तो, लेकिन नहीं याद करेगा। मेरे भाइयों जरा गौर करो कि दुआ के क्या असरात इंसानी जिंदगी पर पड़ते हैं। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं कि जब मैं ये दुआ करती थी तो सोचती थी भला ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे जो खोया है मैंने अबू सलमा और उससे बेहतर मुझे मिल जाए, ये कैसे हो सकता है। और जब अल्लाह के रसूल से निकाह हो गया तो कहती है वाकई दुआ का असर होता है। अल्लाह ताला ने मुझे मेरे शौहर से बेहतर शौहर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे बीवी बना दिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह को मेरा शौहर बना दिया। यहाँ से हम सोचें दुआ के असरात क्या होते हैं हमारी जिंदगी। फिर वो कहा मौलाना साहब आप तो दुआ करने को बोल रहे हैं और फिर मना करते हैं कि बहुत से लोग हैं। फिर वही समझने की कोशिश करिए आप, जहां जो दुआ पढ़ी जाती है वहां वो दुआ पढ़िए, आपको कोई नहीं रोकता है।
तो दुआ के असरात होते हैं इंसानी जिंदगी पर। इसलिए मेरे भाइयों, फिर मैं कहता हूं कि मौत को हमेशा याद रखो, जो हर वक्त हमारे और आपके पीछे पड़ी हुई है। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, ऐ नबी फरमा दो, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दो, इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, भागो। कितना भागोगे? अचानक हार्ट अटैक पड़ा, भागे, हॉस्पिटल रख दिया गया वेंटिलेटर पर, हो रही बाईपास सर्जरी, डाला जा रहा है छल्ला, बच गए। फिर कुछ हुआ, फिर भाग गए। भागने की कई शक्लें हैं। अभी देखा आपने, एक आदमी ने अपने हार्ट का ऑपरेशन कराया था कुवैत में। 80 साल का बुजुर्ग कुवैत में ऑपरेशन कराया उसने, और ऑपरेशन कराने के बाद उसको बिल दे दिया गया 10 लाख रुपए का। इंडियन करेंसी के लिहाज से 10 लाख रुपए का बिल। वो इंडिया में रहने वाला था बुजुर्ग। बिल देखा तो आंखों में आंसू आ गए और रो। डॉक्टरों ने उससे कहा, क्या बात है भाई, ज्यादा है, छोड़ो 8 लाख दे दो। उसके आंसू बंद नहीं हो रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा, अच्छा चलो लास्ट का 7 लाख दे दो, जाओ। उसने कहा, नहीं साहब, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि आपने 10 लाख का दे दिया। जब मैं कुवैत में ऑपरेशन करा सकता हूं तो 10 का मैं 15 लाख भी दे सकता हूं आपको। आप 10 का 7 कर रहे हैं, आपकी मर्जी। मैं 10 का 15 भी दे सकता हूं, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। लेकिन मेरे आंखों में आंसू सिर्फ इसलिए है कि अचानक मेरे दिल में थोड़ी सी तकलीफ हुई हार्ट में, और आपने ऑपरेशन घोषित कर दिया, और ऑपरेशन करके मुझे 10 लाख रुपए का मेरे हाथ में बिल पकड़ा दिया। आपने मेरे हार्ट को 10 मिनट के लिए संभाला, ऑपरेशन करके 10 लाख का हार्ट, 10 लाख का बिल भी मेरे हाथ में दे दिया। मैं उस रब का कैसे शुक्रिया अदा करूं जो 80 साल तक मेरे दिल की हिफाजत करता रहा, मेरे हार्ट को संभाले रखा, मेरे हार्ट की हिफाजत करता रहा, और आज तक उसने अपना कोई बिल मुझे नहीं दिया कि एक इतना बिल हमें दो, इतना ये दो, इतना वो दो। आज तक मेरे रब ने मुझसे बिल नहीं मांगा। और अफसोस इस बात का है कि मेरी पूरी जिंदगी उसी की नाफरमानी पे गुजर गई। अफसोस इस बात का है कि मेरी पूरी जिंदगी उसी की नाशुक्री पे गुजर गई। आज आपने 10 मिनट के लिए मेरा हार्ट का संभाल लिया कि इतना बड़ा बिल आपने मेरे हाथ में दे दिया, और जिसने 80 साल तक मेरे हार्ट को संभाला। गौर करो, ये मिसालें इसलिए दी जाती हैं ताकि हमारे जहन में घुस जाएं और इबरत लें, इबरत लें। मिसालों से भी इबरत ली जाती है। हमीदुद्दीन का नाम सुना होगा आपने, कि जो मरवान का हुक्मरान गुजरा है, 21 साल तक हुक्मरानी की है। 21 साल तक हमीदुद्दीन ने, अपने बाप के इंतकाल के बाद हमीदुद्दीन को हुक्मरान बनाया गया। 21 साल तक हुक्मरानी की है। जिस शहर के अंदर वो हुक्मरानी किया करता था, उसके बीचों बीच में उसका एक बाग था, एक गार्डन था, जहां वो थोड़ी देर आराम करने के लिए जाया करता था। और उसकी एक लौंडी थी खातिमा, जो उसके लिए बिस्तर बिछाया करती थी। उसको मालूम था कि मेरे मालिक हमीदुद्दीन के आने का वक्त हो रहा है। वो बिस्तर लगा दिया करती थी, और उस बाग में पानी वानी मारा करती थी, उस बाग की देखभाल किया करती थी उसकी लौंडी। एक दिन उसने बिस्तर बिछाया अपने मालिक का, हुक्मरान का, हमीदुद्दीन के लिए। उसने अपना बादशाह का बिस्तर बिछाया। उसने सोचा कि थोड़ी देर जरा इस बिस्तर पर मैं भी लेट कर देख लूं कि अमीरों के बिस्तर कैसे होते हैं, बादशाहों का बिस्तर कैसा होता है। जैसे ही उसकी लौंडी उस बिस्तर के ऊपर लेटते ही उसको नींद आ गई, क्योंकि इतना नर्म नाजुक बिस्तर उसने पहली बार देखा था। जैसे ही वो उसके ऊपर लेटी थी, उसको नींद आ गई। इतने में बादशाह अपने घुड़सवारों के साथ हमीदुद्दीन बाग में अंदर दाखिल हो गया। उसने अपनी लौंडी को जैसे ही लेटा हुआ देखा, उसने कोड़ा उठाया और इतनी जोर से कोड़ा अपनी लौंडी को मारा कि वो तिलमिला गई और खड़ी होकर अपनी ओढ़नी को संभालती और सीधे खड़ी हो जाती है। बादशाह ने कहा, गुस्ताख, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी हमारे बिस्तर पर लेटने की? कहा कि नहीं,
बिस्तर बिछा रही थी और उसके ऊपर लेट गई कि देखूं, मैं सोना नहीं चाहती थी लेकिन अचानक मुझे नींद आ गई। बादशाह ने 10 कोड़े उसको और मारे, लेकिन जब वो कोड़ा मारता जा रहा था तो उसकी लौंडी की चमड़ी उधड़ती जा रही थी, खून जमीन के ऊपर टपक रहा था, लेकिन वो लौंडी हर कोड़े पर मुस्कुराती जा रही थी, हर कोड़े पर हंसती जा रही थी। जब वो हमीदुद्दीन 10 कोड़े पूरे मार चुका तो कहता है कि लौंडी तू हंस रही है, पहले तो एक कोड़े पर रो दिया करती थी, तेरे जिस्म से खून भी निकल रहा है, टपक रहा है, लेकिन तू आज रोने के बजाय हंस रही है, क्या तुझे तकलीफ नहीं हो रही है? उसकी लौंडी जवाब देती है, हाँ आका मेरे मालिक, तकलीफ तो बहुत हो रही है लेकिन मैं हर कोड़े पर मुस्कुरा रही हूँ, हंस रही हूँ। वही तो मैं जानना चाहता हूँ, मैं तो तुझे तकलीफ देने ही के लिए कोड़े मार रहा हूँ, लेकिन तू हर कोड़े पर मुस्कुरा क्यों रही है? तकलीफ क्यों तुझे हो रही है और तू खुद इस बात का इकरार भी कर रही है। वो लौंडी कहती है कि आज मैं इसलिए हंस रही हूँ कि मैं ये देखना चाह रही हूँ कि तू मुझे मार रहा है, तेरे इस बिस्तर पर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई, अगर चंद लम्हों के लिए लेट जाना, इस आरामदेह बिस्तर पर चंद लम्हों के लिए मैं लेट गई और मुझे नींद आ गई, अगर थोड़ी देर आराम से सोने की इस बिस्तर पर, आराम के साथ सोने की इस बिस्तर पर ये सजा है तेरी अदालत में, तो मैं ये सोच रही हूँ कि फिर अल्लाह की अदालत में तेरी सजा क्या होगी, जो पूरी जिंदगी जिसने ऐशो आराम में गुजारी है और पूरी जिंदगी ऐसे आराम के बिस्तरों पर सोया है, जब तेरे इस आराम के बिस्तर पर तेरी एक लौंडी, तेरी एक खादिमा जो तेरी खिदमत करती है, तेरी एक लौंडी की सजा ये है कि वो चंद लम्हों के लिए सोई तो आज उसको इतने कोड़े पड़े कि उसके जिस्म से लहू टपक रहा है, खून उसके जिस्म से टपक रहा है, आज उसके हाथ कोड़े पर तकलीफ हो रही है। जब तेरी अदालत में चंद लम्हों के लिए आराम से सोने वाली की ये सजा है, तो अल्लाह की अदालत में तेरी सजा क्या होगी, जिसकी पूरी जिंदगी ऐशो आराम में गुजरी है। इतना कहना था कि उस हमीदुद्दीन ने अपना कोड़ा जमीन के ऊपर फेंका, आंखों से आंसू आए, हुक्मरानी से खिलाफत से इस्तीफा दिया और उसी दिन से बाज़ो दावत व तबलीग में लग गया और फिर पूरी जिंदगी उसने फकीरों की तरह जिंदगी गुजारी, गुमनाम हो गया, पता नहीं चलता था कि ये बादशाह है कौन है, वो गुमनामी की जिंदगी गुजारता रहा। ऐसे ही उसने पूरी जिंदगी दावत व तबलीग में गुजार दी, लोगों को वाज़ो नसीहत में गुजार दी और मस्जिद के करीब एक झोपड़ी में रहना शुरू कर दिया, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने लगा, तहज्जुद गुजार बन गया, लोगों को उठते बैठते चलते फिरते नसीहतें करने लगा, यहाँ तक कि फिर उसी गुमनामी की जिंदगी में उस हमीदुद्दीन का इंतकाल हो गया। मेरे भाइयों, एक लौंडी का एक मामूली जुमले ने उसकी जिंदगी बदल दी, उसने खिलाफत छोड़ दी। मेरे भाइयों, जमाने के हुक्मरान कैसे इबरत और मौइज़त को कैसे बर्दाश्त करते थे, अपनी लौंडी की जबान से जुमला सुना, उन्होंने हुकूमत छोड़ दी। आज ये मिसालें हम भी सुनते हैं लेकिन हमारे ऊपर जू तक नहीं दिखता। आज ये सारी मिसालें हमारे सामने भी आती हैं लेकिन हमें एहसास तक नहीं होता है। आज थोड़ी देर के लिए यहाँ जलसा सुनेंगे और उसके बाद जब यहाँ से जाएंगे तो अभी हम फिर पुरानी लय पर, फिर पुरानी लहर पर हम चलना शुरू कर देंगे और ऐसा लगता है जैसे एंजॉयमेंट के लिए आए हैं, तलज्जुज़ के लिए आए हैं, लज्जत हासिल करने के लिए आए हैं और फिर यहाँ से जाने के बाद कल चाय की होटलों पे बैठ के मौलवियों को नंबर दिए जाएंगे कि पहले नंबर पे किसकी तकरीर, दूसरे नंबर पे कौन अच्छा बोला, तीसरे नंबर पे कौन अच्छा बोला। ये पहली जलसा है कि यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पढ़े लिखे आलिमों को जाहिल अवाम नंबर देती है, ये उनके मुकद्दर के फैसले करती है, अच्छी बुरी तकरीरों के फैसले और उसका नंबर और रिजल्ट ये जाहिल अवाम तैयार करती है। ये मौलवियों का इम्तिहान और मौलवियों को फेल और पास, इसका हथकंडा आज हम जैसे जलसे वालों ने आवाम के हाथों में दे रखा है और हमारी तकरीरों के फैसले, हमारे जलसों के फैसले, किताबों सुन्नत को सुनाने के फैसले जाहिल अवाम करती है कि पहले नंबर पे ये बोला, दूसरे नंबर पे ये बोला और तीसरे नंबर पे ये। एक अखाड़ा सा बन गया है, एक दंगल सा बन गया है ये जलसा, जहाँ जाहिल मौलवियों को नंबर दें, आलिमों को पास करें
कि पहले नंबर पे फला और दूसरे नंबर पे फला। मेरे भाइयों, इससे बड़ा हम उलमा के लिए क्या मकाम होगा और उलमा की इससे ज्यादा बदनसीबी हमारी और क्या होगी कि हमें नंबर आप जैसे लोग दें, फेल और पास आप जैसे लोग दें। इससे ज्यादा हमारे लिए शर्म की बात और क्या होगी। लेकिन चलो, चल रहा है, चलने दो मेरे भाइयों। ये नंबरों की ड्यूटी आपकी है, आप दीजिए, लेकिन एहसास पैदा कीजिए आप अपने अंदर। जो मैंने बताया उसमें कितनी सच्चाई है। हमीदुद्दीन एक झटके में संभल गया, हुकूमत छोड़ दी, खिलाफत छोड़ दी, बादशाही छोड़ दी। बाज़ तबलीग में उसने पूरी जिंदगी गुजारी और गुमनामी की मौत मर गया, इंतकाल फरमा गया। हमारी जिंदगियों में इनकलाब क्यों नहीं आता है? हमारी जिंदगियों में इंसाफ और अदल पैदा क्यों नहीं होता है? एक बात हो, क्यों इंसाफ नहीं करते हो अपनी औलाद के साथ? बेटियां हैं, क्यों उनको अपनी विरासत में से हिस्सा नहीं देते हो? क्यों कहते हो कि दहेज दे तो दिया है, अब बेटी हमारी विरासत में से हकदार नहीं है? क्यों मना करते हो? बेटों को, ये बड़ा बेटा मेरी ज्यादा खिदमत करता है, इसको आप ज्यादा जमीन देंगे, इसने हमारी देखरेख कम करी है, उसको हम कम देंगे। आपको ये पावर और ये हक, ये अथॉरिटी किसने दी है? क्या हमें और आपको मरना नहीं है? मेरे भाइयों, जब मौत आना है तो कम से कम सोचो कि हमें कल कयामत के दिन जवाब क्या देना है। कुछ नहीं है ये जिंदगी, बहुत कम है। अब तो लोग 70-80 साल भी नहीं जिंदा रह पा रहे हैं, 60 और 70 के बीच में चले जाते हैं। मेरे भाइयों, हम और आप जरा गौर करें कि अपनी जिंदगी के कितने दिन गुजार चुके हैं, कितने बाकी रह गए हैं। हम और आप सोचें, ये जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। जरा चंद साल पहले की जिंदगी पर नजर डाल लो, कोरोना वाली जिंदगी पर नजर डाल लो, कितने बड़े बड़े उलमा इस धरती से चले गए और इसी जमीन के किसी कोने में और किसी टुकड़े पर वो दफन है। उनकी जिंदगियों पर नजर डालो, अपने रिश्तेदारों की जिंदगियों पर नजर डालो, जिनकी कल तूतियां बोलती थी, आज वो कब्र के अंदर दफन है। जाओ देखो, आज उनके लिए दुआ करना पड़ रहा है। अस्सलामु अलैकुम या अहलल दियार, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। जो कल हमसे सलाम किया करते थे, आज हमें उनके लिए सलामती की दुआ करना पड़ रही है। मेरे भाइयों, हमारे और आपके साथ भी यही हाल होना है। कोई नहीं बचेगा इस दुनिया से। जब आए जाना है, आखिरी स्टॉप वही है, लास्ट स्टेशन वही है, हमारा और आपका मेन मकान वही है और उसी में हमें और आपको दफन होना है। और दफन भी ऐसा नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे ये खौफ न होता, अगर मुझे ये डर न होता कि तुम मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे, अगर मुझे ये डर न होता कि तुम अपने मुर्दों को कब्र में दफनाना छोड़ दोगे, तो जो अज़ाब अल्लाह ताला इस कब्र के अंदर मैयत को हो रहा है, जो मुझे सुना रहा है, मैं अल्लाह से दुआ करता तो तुम्हें कब्र का अज़ाब सुना देता, वो तुम्हें मुर्दों की चीखों पुकार सुना देता। लेकिन अगर मैं दुआ करके कब्र का अज़ाब तुम्हें सुनवा दूं, तुम्हें दिखवा दूं, तो मुझे डर है इस बात का कि कल तुम कहीं अपने मुर्दों को कब्र में दफन करना ना छोड़ दो, कहीं तुम कब्र में अपने मुर्दों को ले जाना ना छोड़ दो। मेरे भाइयों, ये वो हालात है जो अल्लाह के नबी ने अपनी ज़बान से बयान किए हैं। हम सोचे कि उस कब्र में हमें और आपको भी जाना है, उस कब्र के अंदर हमें और आपको भी जाना है। उस कब्र में वही हमारा असल, उसी के हम मालिक हैं, उसी के हम मालिक हैं। वो 2 गज जमीन हमसे कोई नहीं छीन सकता है, वही हमारी मिल्कियत है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आज आप हैं, कल आपके हाथ में नहीं रहेगी, कल आपके हाथ में नहीं रहेगी, कल दूसरे इनके मालिक बन जाएंगे, परसों कोई और इनका मालिक होगा। हम जिस जमीन के टुकड़े के मालिक है वो वही है 2 गज जमीन, जो हमसे कोई नहीं छीन सकता है, वो हमें मिलकर रहेगी। मरने के बाद भी उस पर हमारा हक है, बल्कि असल हक मरने के बाद भी है उस पर हमारा। मेरे भाइयों, उस जमीन के हम मालिक हैं और उस जमीन को हमें हर हाल में पाना ही है। उस जमीन में जाने के लिए तैयारी करो। मौत तो सबको आती है, कौन ऐसा है कि जो ये कह सके कि हम बच जाएंगे? लेकिन मौत को कामयाब बनाइए। मौत मोमिन की निगाह में क्या होती है? अभी किसी को परेशानी हो एकदम भागने, एकदम लो, जल्दी ले चलो, जल्दी हॉस्पिटल। लेकिन मौत तो वो है कि मरने वाला जब ये देख ले कि अब मेरे मरने का वक्त करीब आ गया है, तो उस
उनके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, खुशी हो, मौत को करीब देखकर, मौत को करीब जानकर जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, ये मोमिन की निशानी है, ये मोमिन की अलामत है। और दलीलें अभी मैं आपको दूंगा, वाकयात अभी आपके सामने रखूंगा। मौत को करीब देख लो, जान लो कि मेरी मौत का वक्त करीब है, तो मुस्कुराहट आ जाए चेहरे पर, खुशी हो, तो ये अहले ईमान की अलामत है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अब 3rd क्लास से 1st क्लास की तरफ मुझे जाना है, अब इस गिरी हुई जिंदगी से अफजल जिंदगी की तरफ हमें जाना है, रब से मेरी मुलाकात का वक्त करीब है। भला जो आदमी 3rd क्लास से 1st क्लास की तरफ जाए तो उसको खुशी होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वाक़या आपको मालूम होगा कि जब वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रही थी, वाह करबा अबा, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ, तो अल्लाह के नबी ने उनको पकड़ा और उनकी पेशानी का बोसा लिया और उनसे फरमाया, फातिमा रोते नहीं, आंखों में आंसू मत लाओ, आज के बाद तुम्हारे बाप को कभी इतनी तकलीफ नहीं होगी, आज के बाद कभी तुम्हारे बाप को इतनी परेशानी नहीं होगी। यानी आपने इशारा कर दिया, आए फातिमा, जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खबर दे दी कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, अब मैं आज अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा, आज के बाद तुम्हारे बाप को कभी इतनी तकलीफ नहीं होगी। जब हजरत फातिमा ने ये सुना कि आज के बाद मेरे अब्बू इस दुनिया में नहीं रहेंगे, आप अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोने लगी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब उन दारों की तार रोने लगी तो अल्लाह के नबी ने उनके सर को पकड़ा और उनके कान को करीब किया और उनको एक खुशखबरी सुनाई, लेकिन उनके कान में एक जुमला फरमाया। उस जुमले को सुनकर हजरत फातिमा हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। फिर अल्लाह के नबी ने दोबारा उनको करीब किया और दोबारा उनके कान में एक और जुमला फरमाया। फिर वो और ज्यादा मुस्कुराती हैं और ज्यादा हंसने लगती हैं। अल्लाह के नबी जब तक जिंदा रहे, हजरत फातिमा ने इस रात को फाश नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में क्या कहा था, ये सिर्फ फातिमा को मालूम था और अल्लाह के नबी को मालूम था। लेकिन अल्लाह के नबी जब इस दुनिया से रुखसत हो गए, जब आपको दफना दिया गया, तो कुछ दिनों के बाद हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत फातिमा से कहा, फातिमा तुम मेरी बेटी हो, हजरत फातिमा तुम्हारा मेरे ऊपर भी हक है, आए फातिमा मैं तुम्हें उसी हक का वास्ता देती हूँ। आज मुझे ये बताओ, तुम्हारे कान में तुम्हारे बाप ने, हमारे शौहर ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तुमसे क्या कहा था? आए फातिमा अब तो बता दो, उस रात को जो तुम्हारे कान में हमारे पैगंबर ने, हमारे नबी ने, हमारे सरताज ने, हमारे शौहर ने कहा था। तो हजरत फातिमा कहती है, हाँ आज मैं बता देती हूँ, क्योंकि अब तो राज फाश करना कोई, अब तो राज फाश हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप इस दुनिया ही में नहीं है। जिंदगी भर मैंने छिपाया, लेकिन अब नहीं छिपाऊंगी, आपने मुझे उस हक का वास्ता दिया है। हाँ आए अम्मी आयशा, अल्लाह के नबी ने, मेरे अब्बू ने मेरे कान को पकड़ा, मेरे सर को पकड़ा और मेरे कान में फरमाया, जब मैं रो रही थी, फातिमा तुम रोती क्यों हो? फातिमा अभी जिब्रील आए और जिब्रील ने तुम्हें खुशखबरी सुनाई कि फातिमा से कह दो कि फातिमा तू सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना। अल्लाह ताला ने फातिमा को जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया। अल्लाह ताला ने फातिमा को जन्नत की तमाम औरतों का, ख्वातीन का, लेडीज का सरदार बना दिया है, प्रेसिडेंट बना दिया है। ये खुशखबरी सुनी तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। फिर आपने दोबारा मेरे सर को पकड़ा और मेरे कान को अपने होठों के करीब किया और फरमाया, फातिमा तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दुख करने की जरूरत नहीं है। आए फातिमा, मेरे अहले बैत में, मेरे खानदान में, मेरे घर में सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी। मेरे अहले बैत में, मेरे खानदान में सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी। यानी मैं तो आज चला जा रहा हूँ, आज आखिरी दिन है, जिब्रील ने मुझे बता
दिया, लेकिन मेरे पीछे पीछे तुम आ रही हो। मेरे अहले बैत में, मेरे खानदान में सबसे पहले अगर किसी का इंतकाल होगा तो तुम्हारा, यानी मेरी मुलाकात तुमसे सबसे पहले होगी। जब मैंने ये सुना, देखिए गौर कीजिए, मौत को करीब देख रही है, अल्लाह के नबी मौत की खबर दे रहे हैं कि तुम सबसे पहले मेरे पास आओगी, सबसे पहले। तो पहले का मतलब यानी जल्दी तुम आओगी सबसे पहले तुम। तो जब ये खबर सुनी तो हज़रत फातिमा घबराई नहीं है, मैं भी चली जाऊंगी, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे इनका क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, नहीं, घबराई नहीं। बुखारी की हदीस कहती है जैसे ये खबर सुनी हज़रत फातिमा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, हंसने लगी। मोमिन की निगाह में मौत ये शक्ल होती है कि जब वो मौत को करीब देखता है तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, खुशी होती है। आज हमारे चेहरे पे खुशी नहीं होती है, क्यों? क्योंकि हमारे ईमान में कमजोरी है। पहले ही से रोना और पीटना और चीखना और चिल्लाना शुरू हो जाता है, हमारा हालत तो बिगड़ जाती है, कितनी परेशानियां होती हैं। हज़रत फातिमा का मुस्कुराना इस बात की दलील है कि मौत को करीब जानकर भी वो रोई नहीं, घबराई नहीं, बल्कि उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। हज़रत फातिमा का मुस्कुराना इस बात की दलील है कि मोमिन मौत को जब करीब देखता है तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। मेरे भाइयों, आज हमारे चेहरे पर मौत को करीब देखकर मुस्कुराहट नहीं आती है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे ईमान की कमजोरी है। हमें अपने ईमान को मजबूत बनाने की जरूरत है। आइए दूसरी दलील देता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरजुल मौत में मुब्तला हैं, आखिरी अय्याम हैं। ये वाकया भी बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। आपकी बीवियां आपके पास बैठी हुई हैं। हजरत आयशा ने सवाल कर लिया, अल्लाह के रसूल, एक दिन इंतकाल तो सबका होना है, एक दिन इस दुनिया से सभी को रुखसत होना है, एक दिन इस दुनिया से सभी को जाना है। आपने कहा जी, अल्लाह के रसूल आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है। आपने कहा, फरमाया अल्लाह के नबी, आप तो अल्लाह के पैगंबर हैं, आप तो अल्लाह के नबी हैं, आप हमें ये बता दीजिए कि इतनी बीवियां हैं जो आपकी इस वक्त जिंदा बाहयात, जो आपके पास आपके हुजरे में बैठी हुई हैं, आपके करीब हैं, आपकी बीवियों में से सबसे पहले कौन सी बीवी आपके पास आएगी? ये नहीं पूछ रही है कि कौन ज्यादा लंबी उम्र तक रहेगा, ज्यादा दिनों तक कौन जिंदा, ये नहीं पूछ रही है। हजरत आयशा ने क्या पूछा? आए अल्लाह के नबी, आपकी बीवियों में से सबसे पहले कौन सी बीवी आपके करीब आएगी? यानी आपके इंतकाल के बाद आपके पास सबसे पहले कौन सी बीवी आएगी, यानी किस बीवी का इंतकाल सबसे पहले होगा? नबी अकरम ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सोचिएगा, सुनिएगा। बुखारी शरीफ की रिवायत, अल्लाह के नबी मुस्कुराए और किसी की बीवी का नाम नहीं लिया, किसी भी बीवी का नाम नहीं लिया, बल्कि मुस्कुराते हुए इतना फरमाया, अतवलुकुन्ना यदन, आए आयशा, हमारी जो बीवियां यहाँ बैठी हुई हैं, इन औरतों में, इन बीवियों में सबसे पहले मेरे पास वो औरत आएगी, तुम में सबसे पहले वो औरत मुझसे मुलाकात करेगी, मेरी वो बीवी मुझसे सबसे पहले मिलेगी। अतवलुकुन्ना यदन, तुम में से जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे, तुम में से सबसे ज्यादा जिसके हाथ लंबे होंगे। थोड़ी देर हजरत आयशा बैठी रही, सारी बीवियां बैठी रही, लेकिन हजरत आयशा को चैन न मिला। उड़ती हैं, दूसरे हुजरे में जाती हैं और इशारा करके एक एक बीवी को सबको अपने दूसरे हुजरे में बुलाती है। सारी औरतें उस हुजरे में जाती हैं। हजरत आयशा एक लकड़ी ले आई
और सारी बीवियों के हाथ मापने लगी कि देखे किसका हाथ ज्यादा लंबा। लकड़ी से हाथ मापने लगी। जब हाथ लकड़ी से मापते मापते सारी बीवियों के हाथ, सारी सौकरों के हाथ माप लिए तो पता चला कि सबसे ज्यादा लंबे हाथ हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हैं। हजरत सौदा के हाथ सबसे ज्यादा लंबे थे। हाँ, सौदा बड़ी खुश नसीब है। देखिए खुश नसीब किसको कह रहे हैं? सौदा को। आए सौदा, बड़ी खुश नसीब हो तुम, तुम्हारे हाथ सबसे ज्यादा लंबे हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमलों के मुताबिक, आपकी पेशीन गोई के मुताबिक तुम सबसे पहले इंतकाल करोगी। यानी बीवियों में सबसे पहले तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओगी। अपने शौहर से सबसे पहले तुम्हारी मुलाकात होगी। हजरत सौदा भी मुस्कुराने लगी, यानी वो भी ये समझने लगी कि नहीं, मेरे हाथ लंबे तो मैं जाऊंगी, यानी मेरा इंतकाल सबसे पहले होगा। बीवियों में, खानदान में अहले बैत में फातिमा का, लेकिन बीवियों में सबसे पहले किसका? जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे। और सबसे ज्यादा लंबे हाथ लकड़ी से जब नापा गया तो किसके निकले? हजरत सौदा के। और हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हाथ सबसे ज्यादा लंबे निकले तो वो सौदा भी मुस्कुराने लगी, खुश हो गई कि मैं अल्लाह के नबी के पास सबसे पहले जाऊंगी। खुशी देखिए, मौत को करीब देख रही है तो खुशी का इजहार कर रही है। मौत को जब करीब देख रही है तो खुश हो रही हैं कि चलो पूरी जिंदगी नबी के साथ न रही तो क्या हुआ, इंतकाल तो मेरा सबसे पहले होगा, मुलाकात तो मेरी सबसे पहले मेरे नबी मेरे शौहर से होगी। लेकिन इंतकाल सबसे पहले हजरत सौदा का नहीं हुआ। इंतकाल किसका हुआ? यहां से समझिए, इंतकाल हुआ सबसे पहले हजरत ज़ैनब बिन्त जहश का। आपकी बीवियों में सबसे पहले कौन सी बीवी का इंतकाल हुआ? खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये तो जिंदगी में ही, नबी की जिंदगी में ही चली गई। नबी के इंतकाल के बाद जो बीवियां थी, उन बीवियों में नबी के बाद सबसे पहले कौन सी बीवी का इंतकाल हुआ? हजरत ज़ैनब का। हाथ सबसे ज्यादा लंबे किसके थे? सौदा के। अल्लाह के नबी ने कहा क्या था? अतवलुकुन यदन, जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे वो सबसे पहले मुझसे मिलेगी। तो हाथ लंबे किसके थे? सौदा के। इंतकाल सबसे पहले किसका हुआ? हजरत ज़ैनब बिन्त जहश का। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। हजरत सौदा के चेहरे पर भी सन्नाटा आ गया। ये क्या हुआ? अल्लाह के रसूल ने तो कहा था जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे, सबसे ज्यादा लंबे तो मेरे हाथ थे, और इंतकाल सबसे पहले ज़ैनब बिन्त जहश का हो गया। हजरत आयशा कहती है अल्लाह के नबी झूठ नहीं बोलते, आपका पैगाम झूठा नहीं था, हमारी अक्लें ही नाक़िस थी जो नबी के फरमान को समझ नहीं सकी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में सबसे पहले उसका इंतकाल होगा जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे। हमारी अक्लें कमजोर थी जो हम लकड़ी लेकर हाथ नापने लगे। नबी अकरम के कहने का मकसद ये था जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे, इसका मतलब यह है कि गरीबों में, मिस्कीनों में, फकीरों में जो सबसे ज्यादा सदका और खैरात करने वाली होगी, गरीबों में सबसे ज्यादा लुटाने वाली होगी, गरीबों की फिक्र करने वाली होगी, ज़कात और खैरात का सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाली होगी, ये मतलब था। और हम तमाम औरतों में हजरत ज़ैनब से ज्यादा सदका करने वाली कोई नहीं। हजरत ज़ैनब औरत थी, अगर उनके घर में एक रोटी है, आधी रोटी खाकर पेट भर गया तो आधी बचती थी, उसको सुबह नाश्ते के लिए नहीं रखती थी, बल्कि उस आधी रोटी को भी वो किसी गरीब को ढूंढ कर दे दिया करती थी। सुबह का अल्लाह मालिक, वो कभी भी दिन रात का बचा हुआ खाना घर में नहीं छोड़ती थी, बल्कि उसको भी सदका और खैरात कर दिया करती थी।
थी गरीबों को दे दिया करती थी। उन्होंने अपने पास कोई चीज जमा नहीं की है, रख नहीं छोड़ी है। और तो हम ही को गलतफहमी हो गई है, हमारी नाक़िसुल अक्ली थी, हमारा दिमाग कमजोर था, जो हम अल्लाह के नबी की बात को समझ नहीं सके। अल्लाह के नबी ने कहा तवल्लो कुन्ना यदन, आप ये भी तो कह सकते थे जो सबसे ज्यादा लंबी होगी नहीं, आपने कहा जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे, इसका मतलब ये है कि जो सबसे ज्यादा सदका और खैरात करने वाली होगी। लिहाजा हजरत ज़ैनब सबसे ज्यादा सदका और खैरात करने वाली थी। इस पूरे वाक़े को बताने का मेरा मकसद ये है कि हजरत सौदा तो खुश हो गई थी, मेरे हाथ लंबे तो मैं सबसे पहले मिलूंगी। यानी मौत को करीब जानकर मोमिन के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। मोमिन वो है जो मौत को करीब देखे तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, रंजीदा नहीं होता। अब मौत की दुआ मत मांगना कि अल्लाह हमें कल मौत दे दे, नहीं, मौत की दुआ नहीं मांगी जा सकती है। हाँ, ये कहा जा सकता है अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली, अल्लाह मुझे उस वक्त तक जिंदा रख जब तक जिंदा रहना मेरे लिए बेहतर हो, जब तक जिंदा रहना मेरे लिए फितना और फसाद का बाइस ना हो, जब तक जिंदगी मेरे हक में बेहतर हो तब तक तो मुझे जिंदा रख। व तवफ़्फ़नी इन कानतिल वफ़ातु खैरन ली, और मुझे मौत दे उस वक्त जब मेरा मरना मेरे लिए बेहतर हो। यानी जब तू बेहतर समझता है कि मेरे लिए कब मरना बेहतर है और कब मेरे लिए मरना ज्यादा मुनासिब होगा, ऐ अल्लाह वो तेरे इल्म में है। जब तेरे इल्म के मुताबिक मेरा मरना जब बेहतर हो उस वक्त तो मुझे मौत दे। ये दुआ मांगी जा सकती है, ये दुआ नहीं मांगी जा सकती है कि अल्लाह मुझे जल्दी उठा ले, ऐ अल्लाह मुझे कल मौत दे दे, ऐ अल्लाह मुझे मौत दे दे, अल्लाह इस बीमारी से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। ये सब दुआएं नहीं की जा सकती है। जैसे किसी को कैंसर हो जाए और तकलीफ से तड़प रहा हो तो कहते अल्लाह इससे तो अच्छा है कि तू मुझे उठा ले। नहीं, ये बीमारियां तुम्हारे गुनाहों का कफारा है। अगर तुम सब्र करोगे तो कफारा बनेंगे। इन तकलीफों से तुम्हारे गुनाह झड़ेंगे। शर्त यह है कि तकलीफ बर्दाश्त करो, सब्र करो, सब्र करो। इसलिए जन्नत में जाने के जो रास्ते बताए उसमें एक रास्ता वो भी है कि कयामत के दिन वो बच्चे जो सिगरे सिन्नी में उठा लिए गए, जो तफूलियत की हालत में उठा लिए गए, जो दूध पीते बच्चे माँ के पेट से पैदा हुए और छोटे छोटे बच्चे छोटेपन में उठा लिए गए और उनके माँ बाप ने उनके मौत पर सब्र किया। ये बच्चे हैं, इनकी रूहें जन्नत के अंदर घूमती रहती हैं और टहलती रहती हैं। कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देगा, इन बच्चों को लेकर आओ जिनको दुनिया में हमने उठा लिया था। इनके माँ बाप से हिसाब और किताब हो गया है, इनके माँ बाप गुनाहगार है, उनको जहन्नम में डाला जाएगा। लिहाजा दुनिया में हमने जिनके बच्चे छीने थे, आए फरिश्तों जन्नत में वो बच्चे हैं, उन बच्चों को लेकर आओ और इस मैदान महशर में उनको उनके माँ बाप से मिलवा दो और मुलाकातें कराने के बाद इनके माँ बाप को जहन्नम में फेंक दो, बच्चों को जन्नत में ले जाओ। दुनिया में क्योंकि हमने छीन लिया था, इसलिए इंसाफ का तकाजा यह है कि उन बच्चों को लाओ और इनके माँ बाप से मिलवा दो। बुखारी शरीफ की हदीस है, जब वो छोटे छोटे बच्चों को फरिश्ते लेकर आएंगे और उनके माँ बाप से उनको मिलवाएंगे और जब वक्त खत्म हो जाएगा, मुलाकात का टाइम खत्म हो जाएगा, हुक्म होगा फरिश्तों बच्चों को जन्नत में ले जाओ और इनके माँ बाप को जहन्नम में फेंक दो। जैसे ही ये हुक्म होगा वैसे ही वो बच्चे अपने माँ बाप के दामन को पकड़ लेंगे। फलम याखुज़हा बिसौबी, वो अपने बाप के दामन को पकड़ लेंगे, अपने बाप के दामन को पकड़ लेंगे। दामन होगा, सब नंगे होंगे, जब उठाए जाएंगे तब चंद जगहों पर लोग बढ़ाना होंगे लेकिन हर जगह नहीं। फलम याखुज़हा, वो अपने वालिदैन को उनके दामन को पकड़ लेंगे, फिर उनको छोड़ेंगे नहीं और कहेंगे ऐ अल्लाह ये तेरा कैसा इंसाफ है, ऐ अल्लाह ये तेरा कैसा न्याय है। दुनिया में भी तूने मुझसे मेरे माँ बाप छीन लिए और यहाँ भी तो मुझसे मेरे माँ बाप छीन रहा है। ऐ अल्लाह दुनिया में तूने मुझे मेरे माँ बाप का प्यार नहीं दिया,
किया और आखिरत में भी तू मुझे मेरे माँ बाप के प्यार से महरूम कर रहा है। आय अल्लाह, जब आखिरत में भी तुझे मेरे माँ बाप से मुझे मेरे माँ बाप नहीं देना थे, तो फिर दुनिया में तूने मुझे क्यों उठाया? मुझे मेरे माँ बाप के प्यार से महरूम क्यों किया? ऐ अल्लाह, मुझे दुनिया में भी मेरे माँ बाप नहीं मिले और आखिरत में भी मुझे मेरे माँ बाप से महरूम किया जा रहा है। नहीं, ऐ अल्लाह, मेरे माँ बाप को मेरे साथ जन्नत के अंदर दाखिल फरमा दे। ऐ अल्लाह, दुनिया में तूने मुझसे मेरे माँ बाप छीने हैं, आखिरत में तो तू मुझसे मेरे माँ बाप न छीन। ऐ अल्लाह, दुनिया में तूने मुझे मेरे माँ बाप से दूर रखा, आखिरत में मुझे अपने मेरे माँ बाप से दूर न कर। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत को जोश आएगा, चीख पुकार, एक आवाज, एक निदा आएगी उसी मैदान महशर में। आए फरिश्तों, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे ठीक कह रहे हैं, जाओ, इन माँ बाप ने, इन लोगों ने अपने बच्चों के इंतकाल पर सब्र किया था और इनको सब्र की तौफीक मिली थी। इन्होंने इन्ना लिल्लाह पढ़ा था और कहा था कि अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले ली। अपनी औलाद के इंतकाल पर इन्होंने सब्र किया था और मैंने इन बच्चों को इनके माँ बाप से दूर रखा था। आज मैं इन बच्चों को इनके माँ बाप से दूर नहीं रखूंगा। आए बच्चों, जाओ, अपने माँ बाप की उंगली पकड़ो और अपने साथ अपने माँ बाप को भी जन्नत के अंदर ले जाओ, अपने वालिदैन को भी जन्नत के अंदर ले जाओ। जाओ, आए बच्चों, मैंने तुम्हारी आरज़ुओं को पूरा कर दिया है। जाओ, आए बच्चों, अपने माँ बाप के साथ जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। मेरे भाइयों, फिर अल्लाह ताला उनके वालिदैन को बख्श देगा, उनको जन्नत अता फरमा देगा। अरे आप तो मौत के वक्त मोमिन खुश होता है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। हम अपनी मौत का इम्तिहान लें, क्या हमारे अमाल ऐसे हैं कि मौत के वक्त हमें खुशी हो, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, या मौत जितना हमारे करीब आए हम ये सोचें कि हाँ, अब अल्लाह से मुलाकात का वक्त करीब आ रहा है और हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए? ऐसा होता हमारे साथ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ईमान की कमजोरी है हमारे अंदर। अगर ईमान मजबूत होता तो मौत के वक्त हमें खुशी जरूर होती। एक वाक़े की तरफ और ले जाना चाहूंगा मैं आपको, उस वाक़े की तरफ चलिए और देखिए क्या मंजर था। आपने हजरत खंसा का नाम सुना होगा, एक सहाबिया गुजरी है हजरत खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत खंसा की जिंदगी के दो दौर ऐसे हैं जो काबिल बयान। पहला दौर इस्लाम से पहले का और दूसरा दौर इस्लाम लाने के बाद का। हजरत खंसा सन 8 हिजरी में इस्लाम लाई है। सन 8 हिजरी में, 8 हिजरी से पहले वो काफिरा थी और 8 हिजरी के बाद वो मुस्लिमा हो गई। 8 हिजरी से पहले काफिर और 8 हिजरी के बाद वो मुस्लिम। अब गौर करना यहाँ पर, 8 हिजरी से पहले का हाल क्या था और 8 हिजरी के बाद का हाल क्या था। अरब की सबसे बड़ी शायरा, अरब की सबसे बड़ी मर्सिया पढ़ने वाली, अरब की बहुत बड़ी बिजनेसमैन या औरत, जब उकास का मेला लगता था मक्के के अंदर, सूखे उकास जब बाजार लगता था तो हजरत खंसा बिजनेस करती थी, अपना माल ले जाया करती थी और बेचा करती थी। लेकिन हजरत खंसा का खेमा मक्के में जहां लगता था, खेमे के बाहर एक बोर्ड लग जाता था, उस पर लिखा होता था अरसल अरब, अरब की सबसे बड़ी मर्सिया पढ़ने वाली औरत, अरब की सबसे बड़ी शायरा। किसी की मौत पर इतना दर्दनाक मर्सिया पढ़ती थी, इतने दर्दनाक अशार पढ़ती थी कि हर आदमी रोता था उनका मर्सिया सुनकर। उनको लक़ब मिला था अरसल अरब, अरब की सबसे बड़ी मर्सिया पढ़ने वाली औरत। 8 हिजरी से पहले उनका एक भाई मुआविया दुश्मनों के हाथों कत्ल कर दिया गया। खंसा ने अपने भाई मुआविया के इंतकाल पर रोना धोना शुरू कर दिया, अशार पढ़ना शुरू कर दिए। खंसा का
दूसरा भाई था सखर, उसने अपने भाई मुआविया के खून का बदला लेना चाहा, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि दुश्मनों ने खंसा के दूसरे भाई सखर को भी कत्ल कर दिया। मुआविया पहले से कत्ल हो गए थे, खंसा का दूसरा भाई सखर भी कत्ल कर दिया गया। सखर के कत्ल के बाद तो खंसा का इतना बुरा हाल हो गया कि उसने शेर व शायरी पढ़ना छोड़ दी। वो रोते रोते पागल सी हो गई, मजनू सी हो गई, दीवानी सी हो गई। अपने दोनों भाइयों के इंतकाल के बाद उसको कोई दिखाई नहीं देता था। देखिए मौत पहले जब काफिर थी तो उसकी नजर में क्या थी। खंसा अपने भाइयों के और खास तौर पर सखर की मौत के बाद उसने आखिरी शेर पढ़ा था, और उस शेर के बाद उसने कोई दूसरा शेर नहीं बनाया था। आखिरी शेर पढ़ा था, उस शेर के बाद उसने कोई दूसरा शेर नहीं पढ़ा, और फिर यही शेर को पढ़ती रही 8 हिजरी तक बराबर। अपने भाई को याद करती थी। जानते हो वो जब सूरज निकलता था तब भी ये शेर पढ़ा करती थी, और जब सूरज डूबता था, गुरूब होता था, तब भी वो यही शेर पढ़ती थी। और उसी वक्त वो अपने भाई को याद करती थी। सुबह जब उठती थी और सूरज को देखती थी तो यही शेर पढ़ती थी, युज़क्किरुनी तुलूउ शम्सी सखरा अज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्सिन। यही शेर उसकी जिंदगी का आखिरी शेर था खंसा का। इस शेर के तर्जमे पर गौर कीजिए। जब सूरज निकलता था तो वो कहती थी, युज़क्किरुनी तुलूउ शम्सी सखरा, है सूरज जब तू निकलता है तो मुझे सखर की याद दिला देता है सूरज जब तू तुलू होता है तो मुझे मेरे भाई सखर की याद आ जाती है। अज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्सिन, जब सूरज गुरूब होता था, छिपता था, तो वो कहती थी, ऐ सूरज जब तू छिपता है, जब रात आती है तो मुझे मेरे भाई सखर की याद आती है। यानी ऐ सूरज तू क्यों निकलता है, ऐ सूरज तू क्यों तुलू होता है, ऐ सूरज तू क्यों चमकता है, ऐ सूरज जब जब तू निकलता है, जब जब तू तुलू होता है तो मुझे सखर की याद दिला देता है। ऐ रात तू क्यों आती है, ऐ रात तू क्यों आती है, ऐ रात तू क्यों आती है, ऐ सूरज तू क्यों छिपता है कि जब भी रात आती है, अंधेरा होता है, मैं बिस्तर पे जाती हूँ तो मुझे अपने भाई सखर की याद आती है। गौर करो इस शेर में कितना दर्द था। जब सूरज निकलता है तो खंसा कहती है कि सूरज तू क्यों निकलता है, मुझे मेरे भाई की याद दिलाने के लिए, और जब रात होती है तो कहती है, रात तू क्यों आती है, मुझे मेरे भाई की याद दिलाने। इसका मतलब यह है कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि मुझे सखर की